हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 7th का 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करते हैं। सपोज कभी किसी के हम लोग अपने फ्रेंड्स में हाइट्स कंपेयर करते हैं, वेट कंपेयर करते हैं, किसी के कुछ भी चीज़ हो हमारे पास, पेन पेंसिल हर चीज़ हम लोग कंपेयर करते हैं। तो अब उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता। सपोज जैसे अभी हम अपने हाइट्स की बात करें तो सपोज आपकी हाइट 6 फीट है। ठीक है। अब किसी और अब आपका कोई फ्रेंड है, उसकी उसकी 3 फीट है। आपके घर में कोई भी हो तो उसकी हाइट 3 फीट है। तो अब क्या है, अब ये जो हाइट हम कंपेयर करेंगे कैसे करेंगे, ये सपोज एक्स है, ये वाई है, तो वाई की हाइट एक्स से कितनी है, आधी, हाफ है। ये हमने कंपेयर कर दिया। या फिर दूसरे टर्म में हम बोले एक्स की हाइट वाई से कितनी है, दो गुना ज्यादा, दो गुना है, 2 टाइम्स ज्यादा है। तो ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं। अब एक वर्ड है रेशो। जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते तो रेशो के टर्म्स में एक्सप्रेस करते। सपोज ये एक्स की हाइट 6 फीट है, वाई की हाइट 3 फीट है, तो अब इनका रेशो कितना होगा, एक्स रेशो वाई, मतलब एक्स अपॉन वाई। एक्स कितना है 6, वाई कितना है 3, 2 1। तो क्या निकल के आया 2 1। तो अब इसको रेशो के टर्म में हम लिखेंगे तो 2:1 है। ये हाइट को हमने रेशो में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका एक और एग्जांपल देखेंगे हम। आपकी बुक में है एग्जांपल 1, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। हमें रेशियो निकालना है 3 किलोमीटर का टू 300 मीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1000। तो 3 किलोमीटर में कितने होंगे, 3 × 1000। तो कितना हो गया, 3000। अब दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। जब भी हम रेशियो निकालेंगे तब एक चीज हमें याद रखना होगा कि जो यूनिट है, जैसे ये मीटर है तो यहाँ भी मीटर ही होना चाहिए, दोनों सेम यूनिट का। अगर किलोमीटर है तो दोनों किलोमीटर होना चाहिए। तो अब किसका निकालना, 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। तो 3000 मीटर अपॉन 300, ये 1 टाइम जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा। तो 10/1 रेशो कितना निकल के आया, 10:1। ये हमारा रेशो हो गया। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो क्या होते, कोई भी क्वांटिटी दी गई हो हमें, कितनी भी अलग अलग क्वांटिटीज अगर हमें दी गई हैं तो उनका जब हम रेशो निकालेंगे तो वो सेम आना चाहिए। सपोज अभी हमने निकाला था हाइट का एक्स, एक्स रेशो वाई निकाला था हमने, कितना निकल के आया था, 2:1। हाइट कितनी थी, 6 फीट और 3 फीट। अब सपोज हम लोग बात करें अगर इसकी कि एक्स के पास 12 ऑरेंजेस हैं, वाई के पास 6 ऑरेंजेस हैं, तो अब इनका भी हम रेशो निकालेंगे। क्वांटिटी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। यहाँ पे 6 फीट हाइट थी, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑरेंजेस की, तो हम इसका रेशो निकालेंगे तो 12/1, 12/6। तो इसका रेशो भी कितना निकल के आएगा, 2:1। तो ये क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेशो हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। आर द रेशो 1:2 एंड 2:3 आर इक्विवेलेंट। अब इसको चेक कैसे करेंगे हम लोग, 1:2 एंड 2:3 आर इक्विवेलेंट। अब ये क्वेश्चन में पूछा है कि ये इक्वल है या नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, 1/2। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर
इक्वल करेंगे, यहाँ पे कितना है 2/3। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम ऊपर नीचे दोनों जगह यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3/6। यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/6। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3/6 4/6 से कम है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो क्वांटिटी ग्रेट है, बड़ी है। ठीक है, तो अब ये वाला जो रेशो है वो इससे बड़ा है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि 1:2 2:3 से छोटा है, मतलब कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, एक बड़ा एक छोटा है। ऐसी सेम नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ क्रिकेट टीम इन अ मैचेस। अब ये आप लोग इसको एग्जांपल नंबर 3 है, इसको समझना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक टर्म है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता, सपोज आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई एक घर बनाते तो उसको एक पेपर पर पहले उसको डिजाइन किया जाता, ठीक है, और जब हम उसको रियलिटी में देखते तो वो उससे कई गुना बड़ा होता। सपोज हमने पेपर हमारे पास पेपर हमारे पास इतना है, तो हमने यहाँ पे घर की डिजाइन बना दी, लेकिन एक्चुअल में घर जब बनता है तो इससे कई गुना बड़ा बनता है, तो उसी चीज को हम लोग बोलते प्रोपोर्शन। उसी चीज को हम लोग बोलते प्रोपोर्शन। सपोज कोई एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 4.5 और ब्रेड्थ है 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग रेशो हमें निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 4.5 सेंटीमीटर 3.0 सेंटीमीटर। अब अगर हम ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 45 हो गया, 30 हो गया, इसको हम 10 टाइम्स बढ़ा दें, तो अब ये क्या है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 15 से। 15 से करेंगे तो ये 2 और ये 3, तो क्या आया आंसर 3/2, मतलब 3:2। अब अगर हम यहाँ से करते सिर्फ 4.5 और 3.0 से, तो हमें यहाँ पे 1.5 से दोनों में डिवाइड करना होता, तब भी आंसर क्या आता 3/2, 3:2, तब भी आंसर यही आता। एग्जाम्पल 4 देखेंगे। अ मैप इज गिवन किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। अब एक मैप है, उसमें हमें स्केल दी गई 2 सेंटीमीटर के बराबर क्या है 1000 मीटर। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब हमें बताना क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इन किलोमीटर्स if the distance of the in the map is 2.5 सेंटीमीटर। अब दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है मैप में, 2.5 सेंटीमीटर है मैप में, तो हमें डिस्टेंस बताना। तो अब कैसे निकालेंगे हम, अब इस दो तरीके हैं निकालने के। सपोज एक्स है कोई, एक्स ने एक तरीके से निकाला, उसने क्या किया, लेट द डिस्टेंस बी पी। अभी हम दो तरीके से निकालेंगे, डिस्टेंस मान ली पी, ठीक है, तो अब रेशो उसने कर दिया 1000 रेशो एक्स इज इक्वल टू 2:2.5, मतलब 1000 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2/25। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड x इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी करना पड़ेगा इक्वल बनाने के लिए, तो अब क्या होगा, x से x कट जाएगा,
25 से 2.5 से 2.5, अब बचा क्या 1000 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। इसमें हम लोग करेंगे तो 25 250, इसको और फर्दर सॉल्व कर लो, यहां से 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आया 2500 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1250, और यहाँ पे खाली क्या बचेगा x। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1250, मतलब जो सॉरी हमने यहाँ पे p माना था, यहाँ पे हमने p माना था, तो यहाँ पे भी हमने p इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई किया, जहां जहां x था वहां वहां p है, तो p की वैल्यू क्या निकल के आई 1250। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 1000/2, किलोमीटर 1000/2 होगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। अब इन्होंने पूछा 2.5 सेंटीमीटर में कितना है, तो 500 इंटू 2.5, आंसर क्या आएगा तब भी 1250 किलोमीटर। सेम, अब दो, ये x ने निकाला, ये y ने निकाला, आंसर दोनों के सेम है, मेथड दोनों के डिफरेंट थे, ये वाला पर ये वाला क्या है सिंपल है। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 करेंगे। फाइंड द रेशो ऑफ ₹5 to 550 पैसे। ₹5 to 50 पैसे, ठीक है। अब हमें पता है 1 रुपए में कितने, 1 रुपए में 100 पैसे होते, तो 5 रुपए में कितने होंगे 5 इंटू 100 मतलब 500। अब रेशियो निकाल लेंगे हम लोग 500 अपॉन 50 10/1, 10/1 इज इक्वल टू 10:1। ये हमारी रेशियो निकल के आ गया 5 और 50 पैसे का। नेक्स्ट है 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम, ये भी सेम है 15 किलोग्राम। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो हम लोग बस इसको चेंज कर देंगे और फिर आप वो भी निकालोगे। अब है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, बस आप लोगों को इस रेशियो निकालने के लिए आपको क्वांटिटीज याद होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, या फिर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, 1 लीटर में कितने ग्राम होते, एक 1 रुपए में कितने पैसे होते। बस ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो आप लोग रेशियो भी कर लोगे। अब सेम जैसे फर्स्ट का फोर्थ है 30 डेज टू 36 आवर्स। हमें पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 30 डेज में कितने होंगे 30 इंटू 24, जो आंसर निकलेगा उसको 36 के साथ हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा 30 इंटू 24/36, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर
24 स्टूडेंट्स। अब एक कंप्यूटर लैब में 6 स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर है 3, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितना लगेंगे? हमें पता है 6 स्टूडेंट्स नीडेड 3 कंप्यूटर्स। 1 स्टूडेंट, अब एक स्टूडेंट को कितना लगेगा? 3/6। तो 24 स्टूडेंट्स को कितना लगेगा? 24 स्टूडेंट्स नीडेड 3/6 इंटू 24 कंप्यूटर्स। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 से 4 टाइम्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 12। मतलब 24 स्टूडेंट्स को कितने चाहिए? 12 कंप्यूटर्स। बस ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। इसमें थर्ड है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 lakhs। एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब इसमें बताया है कि राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, राजस्थान का और यूपी का एरिया कितना कितना है। अब इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट। अब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो हमें ये बताना। तो कैसे निकलेगा? पीपल प्रेजेंट पर किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया। अब इन राजस्थान में कितना है? 570 lakhs और इस एरिया कितना है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लाख से लाख तो कट जाएगा। अब बचा क्या? 3 से ये जाएगा 190 टाइम्स, तो 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। सेम ऐसे यूपी में निकाल लेंगे हम। इन यूपी में कितनी पॉपुलेशन है? 1660 लाख। एरिया कितना है? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो लाख से लाख कट गया, 2 से कितना जाएगा? 840। तो क्या आएगा? 840 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें सेकंड में क्या पूछा? विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। अब कौन सी स्टेट में जनसंख्या कम है, कितने कम लोग हैं। तो हमें जब यहाँ पे दिख रहा है 1 किलोमीटर स्क्वायर में यूपी में 840 है, राजस्थान में 190 पीपल हैं। तो यहाँ पे रहने वालों की संख्या कम है, काउंट कम है इधर पे। तो लेस पॉपुलेट कौन सा स्टेट है? राजस्थान। ठीक है, बस यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम बात करेंगे अगली एक्सरसाइज की अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।